Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Tayyab and you are watching the knowledge slide. Lecture number 6, class 9-10 from SIN textbook board. Today we are going to start exercise number 1.2. Students, आपके पास क्वेश्चन है given that the set A, F, A, C, E and B, E, G, D, F are subset of the universal set U, A, B, C, D, E, F, G. List the element of. स्टूडेंट्स, आपके पास ये एक क्वेश्चन है जो कि A प्राइम है, यानी कि A कॉम्प्लीमेंट है. आपको A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो आप A कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं. आपके पास सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट है, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि A कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू U माइनस A. A कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, आप U यूनिवर्सल यानी कि U का आप सेट लिखेंगे. U का सेट आपके पास है A, B, C, D, E, F, G. फिर आपके पास माइनस है, आप लिख देंगे माइनस एंड देन आप A का सेट लिखेंगे. A का सेट आपके पास है F, A, C, E. तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास A का सेट है. आपने A का सेट या क्वेश्चन से देकर लिखा और U का सेट क्वेश्चन से देकर लिखा. अब माइनस में आप जानते हैं माइनस में क्या करना है, जो सेम आपके पास एलिमेंट्स है उसे आप कैंसिल कर देंगे. जैसे कि A आपके पास सेम है एंड C एंड E एंड F सेम एलिमेंट्स आप कैंसिल कर देते हैं. देन उसके बाद आपके पास जो आंसर आता है वो फर्स्ट सेट के जो बाकी एलिमेंट्स बच जाते हैं वो आपका आंसर होता है. जैसे कि B, D, G. तो ये आपका आंसर है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी आप ऐसे ही कर लेंगे, यानी कि B कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू U माइनस B. आप कॉम्प्लीमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, U में से उसको माइनस कर देते हैं जो आपके पास सेट है. तो अब आप B कॉम्प्लीमेंट यहाँ फाइंड आउट करेंगे. U का सब सेट लिखेंगे आप, जो कि A, B, C, D, E, F एंड G, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है. माइनस B का सेट आप लिखेंगे. B का सेट आपके पास है E, G, D एंड F. इसी तरह यहाँ पर भी सेम एलिमेंट्स आप कैंसिल कर देंगे, E, G, D एंड F. तो स्टूडेंट्स, आपके पास B कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो आपके पास है A, B, C. ये आपके पास आंसर है. इसी तरह हम A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे. आप लिखेंगे A इंटरसेक्शन B. आप सबसे पहले A का सेट लिखेंगे. आपके पास A का सेट गिवन है जो कि F, A, C, E. ये आपके पास A का सेट है. देन इंटरसेक्शन है, आप यहाँ पर इंटरसेक्शन लिख लेंगे. और B, आप B का सेट लिखेंगे. B का सेट आपके पास है E, G, D एंड F. अब अगेन आपको जो प्रीवियस क्लास में इंटरसेक्शन बताया गया था कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उन्हें आप सर्किल कर देते हैं इंटरसेक्शन में. तो आपके पास यहाँ पर सेम एलिमेंट E आपके पास सेम है, इसके बाद आपके पास F सेम है. अब इन दोनों में से कोई भी एक ऐसे एलिमेंट नहीं है जो सेम हो, यानी कि A C है, यहाँ पर ना तो A है ना C है. तो आपका जो आंसर होगा A इंटरसेक्शन B, वो आपका आंसर होगा. जो सर्किल वाले एलिमेंट से वो आपका आंसर हो जाएगा F एंड E. ये आपका आंसर है. स्टूडेंट्स, अगेन क्वेश्चंस रिपीट करता हूँ मैं कि हो सकता है आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर F एंड E आपके पास सर्किल जो है वो F पर 2 सर्किल है और E पर भी, यानी कि 2 2. तो यहाँ पर तो 4 एलिमेंट्स आपने आंसर में 2 लिखे हैं. तो स्टूडेंट्स, वही आपको प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका था सेट की डेफिनेशन, जो कि आपके पास सेट की डेफिनेशन थी. उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आपके पास एक वर्ड था डेफिनेशन में. तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि हर एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होगा. तो F एक ही होगा, E भी एक ही होगा. आप जस्ट उसे 1 टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिखा जाएगा सेट में. ओके. देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है A यूनियन B. आप लिखेंगे A यूनियन B. तो आप सबसे पहले A का सेट लिख देंगे. A का सेट आपके पास है F, A, C, E एंड देन यूनियन B का सेट आपके पास है E, G, D, F.
स्टूडेंट्स यूनियन का मतलब है तरतीब देना। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप तरतीब देंगे, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है तो आप अल्फ़ाबेट्स को देखते हुए तरतीब देंगे। सबसे पहले ए आता है, ए इसमें मौजूद है, उसके बाद बी नहीं है, सी है, डी है, ई, एफ, जी। अब इन दोनों सेट्स में से कोई ऐसा एलिमेंट जो हमने आंसर में ना लिखा हो, ए सी ई जी, ए सी ई जी, एफ डी, ठीक है, तो यही आपका आंसर है। क्योंकि हम यूनियन में तरतीब देते हैं, तमाम एलिमेंट्स को हम एक तरतीब से लिख देते हैं, यही हमारे पास यूनियन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी तो आप हमेशा यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे जिसका आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि ए यूनियन बी को आप माइनस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर 1, इसे आप 1 कह दें। अब आपको ए यूनियन बी नहीं पता, अगर आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लिया आपने, अगर आपको इसकी वैल्यू पता चल गई तो आप क्या करेंगे, यू में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हम ये फाइंड आउट करते हैं ए यूनियन बी, सबसे पहले इसे फाइंड आउट करते हैं। तो ए यूनियन बी को आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप ए का सेट लिखेंगे, देन ए एंड यूनियन बी, ए का सेट और बी का सेट आपने लिख लिया। अब आप एक यूनियन का मतलब होता है तरतीब देना, आप इसे तरतीब दे देंगे, आप लिखेंगे ए यूनियन बी, ए सी डी ई एफ जी, तो ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया, आपने तरतीब से लिख लिया। देन उसके बाद आपके पास जो 1 है आप इसे लेंगे, 1 को लेंगे तो आप लिखेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू, आप यू का सेट लिखेंगे यानी कि यूनिवर्सल का सेट लिखेंगे, तो आपके पास यूनिवर्सल का सेट यहाँ पर है ए बी सी डी ई एफ जी एंड माइनस, तो आप माइनस का साइन लगा देंगे, ए यूनियन बी, आप ए यूनियन बी का सेट लिख देंगे जो कि आपके पास है ए सी डी ई एफ एंड जी। अब यहाँ पर माइनस का मतलब है आप कैंसिल आउट करेंगे सेम एलिमेंट्स को, तो आपके पास ए सी डी आपके पास कैंसिल हो गया, उसके बाद ई एफ एंड जी भी कैंसिल हो गया। तो सेम एलिमेंट्स कैंसिल होने के बाद जो आपके पास फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स बच गए हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स आपका आंसर होगा जो कि बी है, जस्ट बी, ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो आपके पास ए तो मौजूद है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास मौजूद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं कि यू में से बी को माइनस कर देंगे, यानी कि जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा वो आप माइनस करेंगे यू में से। तो स्टूडेंट्स आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट यहाँ से कर लेंगे। यूनिवर्सल का सेट आपके पास है ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये आपके पास एक सेट है जो कि यूनिवर्सल का सेट है, माइनस उसके बाद आप बी का सेट लिखेंगे और बी का सेट आपके पास मौजूद है ई जी डी एंड एफ। स्टूडेंट्स माइनस का मतलब है आप सेम एलिमेंट्स कैंसिल कर देंगे, आपके पास सेम एलिमेंट्स है ई जी डी नहीं है डी एंड एफ। स्टूडेंट्स सेम एलिमेंट्स कैंसिल होने के बाद जो फर्स्ट सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर होंगे, ए बी एंड सी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ए मौजूद है, आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लिखेंगे ए का सेट आपके पास मौजूद है एफ ए सी ई, देन इंटरसेक्शन है, आप इंटरसेक्शन का साइन लगा दें। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का आपके पास आंसर आया ए बी सी, आप लिखेंगे ए कोमा बी कोमा सी। स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन को आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट्स पर सर्किल करते हैं, तो ए एंड सी पर सर्किल हो जाएगा। देन उसके बाद आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा जो कि आपके पास आंसर है ए कोमा सी, ये आपके पास
आंसर है। देन स्टूडेंट्स उसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए यू में से ए को माइनस करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स ना तो आपके पास इस वक्त ए कॉम्प्लीमेंट मौजूद है, ना ही आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट मौजूद है। आप इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उन्हें आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यू, यूनिवर्सल का आप सेट लिखेंगे जो कि आपके पास मौजूद है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। देन माइनस कर देंगे सेट ए से, सेट ए आपके पास मौजूद है एफ ए सी ई। स्टूडेंट्स माइनस का मतलब है आप सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करेंगे, एफ ए सी ई, एफ ए सी ई आपके पास कैंसिल हो गया। उसके बाद आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया जो कि बी सी कैंसिल हो गया, डी एंड जी। आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये है, बी डी एंड जी। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं, सबसे पहले यूनिवर्सल में से आप बी को माइनस करेंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा यू, यूनिवर्सल का सेट आप लिखें जो कि आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी, एंड माइनस कर दें सेट बी से, सेट बी आपके पास मौजूद है जो कि है ई जी डी एंड एफ। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करें, सेम एलिमेंट्स को आप कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर। तो आपके पास ई जी डी एफ, तो आपके पास जो आंसर आएगा बी कॉम्प्लीमेंट का वो आंसर आपके पास है ए बी सी। स्टूडेंट्स आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट भी है और बी कॉम्प्लीमेंट भी है, तो आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट का जो सेट है वो लिखें जो कि आपके पास है बी डी एंड जी। देन आप इंटरसेक्शन का साइन, देन बी कॉम्प्लीमेंट ए बी सी। स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है जो सेम एलिमेंट्स है उस पर आप सर्किल कर लें बी एंड बी। देन आपके पास यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आंसर है बी, क्योंकि आपके पास सेम एलिमेंट्स जस्ट बी है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम न्यू क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।